ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब लोग? सब बहुत अच्छे होंगे। सो इट्स लाइक 5:49, इट्स मिडनाइट और आई डिसाइडेड कि मैं अपनी मदर के पास एक दिन स्पेंड करूँ। ये मेरी प्रीवियस जर्नी में से एक दिन है। आई नो आई एम पोस्टिंग इट टू लेट। रमज़ान गुजर गया, ईद भी गुजर गई, ईद का भी कोई व्लॉग नहीं है, एंड नाउ आई एम पोस्टिंग रमज़ान व्लॉग, बट आई एम श्योर यू गाइज विल एंजॉय इट। वी हैव दिस मॉर्निंग वॉक, वी हैव लॉन्ग हैड कॉन्वर्जेशंस, और उसके बाद कुछ अफ्तार से रिलेटेड प्रिपरेशंस की। देन वी वेंट फॉर अ शॉपिंग। एक्चुअली जब तक पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना, वी टेक दैट टाइम फॉर ग्रांटेड, और बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं होते उस वक्त में जब तक हम उनसे सेपरेट नहीं हो जाते। वी गेट मैरिड और वी मूव अब्रॉड और समथिंग लाइक दैट। हमें तब एहसास होता है कि यार वो टाइम जो गुजरी है ना, वो बहुत कीमती था, एंड वी मिस दैट। एनीवेज दैट वाज द पार्ट ऑफ लाइफ। और हर तरीके का फेज आता है आपकी लाइफ में, मैरिड, अनमैरिड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ऑफिस, एंड दैट्स हाउ वी डील विद दैट। Look at the beautiful morning, the sun shines so pretty. अच्छा, हम बहुत सी चीज़ों का शुक्र नहीं करते हैं. Just like this naturally sunlight we have. This natural sunlight give us free vitamin D. If we look at other countries such as Alaska, people they are having vitamin D deficiencies and their vitamin D is at lowest level because there is no sunlight out there. और फिर भी हम बहुत सी चीज़ों पे इतनी नाशुक्री करते हैं. मॉर्निंग वॉक को क्यों मिस करते हैं? डोंट नो. जो लोग घर में हैं वो तो ज़रूर मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं. और इसी तरह मैं भी अपनी मामा को ज़बरदस्ती इंसिस्ट करते करते यहाँ तक ले आई हूँ, एंड शी वॉज लाइक नहीं, मुझसे और नहीं चला जा सकता, मेरे बहुत दर्द है. अच्छा, वॉक करते रहते हैं ना तो फिर ये पेन भी रिकवर होता था. सो अराउंड हाफ एन आवर हमने वॉक की. उसके बाद हम वापस घर की तरफ चले गए और हमने कुछ प्रिपरेशंस कर ली थी. अफ्तार से रिलेटेड हमने प्रिपरेशंस कर ली थी, लाइक फ्रूट चाट, ब्रेड रोल एटसेट्रा, एंड वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर शॉपिंग. और नियर बाय मार्केट में हमारे पास मिलीनियम आ जाता है, लकी वन आ जाता है. मिलीनियम तो काफ़ी ज़्यादा करीब है, सो वी डिसाइडेड कि मिलीनियम से ही शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि हमें स्टिच आर्टिकल ही चाहिए था. तो दिस सोफा कवर एंड राउंड टेबल वी हैव बाउड फ्रॉम मिलीनियम, और ये मैंने पहले ही इसका क्लिप ना ऐड कर दिया था. ये मुझे ख्याल से 2500 का पड़ा था और इसका स्टफ बहुत ज़बरदस्त था. इट्स लाइक जर्सी एंड वेलवेट मिक्स. और ये टेबल कवर फॉर अराउंड $1 का हमें पड़ा था. हमने डॉलर शॉप से ये बाय किया था. Okay, so currently Mama is using this Bio Aqua Rice Pulp Toner and Serum है इसके साथ आई गेस, और एक क्लिनजर है. 2 क्लिनजर्स हैं और एक सीरम, एक टोनर है. सो इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है. मैं भी यहाँ के 2-4 बार यूज़ कर चुकी हूँ. अच्छा रिजल्ट रहा है. सो आई एम थिंकिंग कि इस पर एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो बना लेते हैं. और अब हम बस शॉपिंग के लिए निकल गए थे और फाइनली मिलीनियम ही डिसाइड हुआ था बिकॉज इट्स नियर टू आवर होम. हार्डली टेक्स 20 to 25 मिनट्स, एंड रोज़े में ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन था. तो यू गाइस चेक आउट द सीन्स. और हमने जो फर्स्ट ब्रांड एक्सप्लोर किया वहाँ पर वो था तवक्कल फैब्रिक्स. काफ़ी पुराना ब्रांड है, मैं अपने बचपन से इसको देख रही हूँ. यूजुअली दे वर इनटू सेमी स्टिच आर्टिकल्स में वो ज़्यादा डील करते थे और उनकी कोई प्रॉपर आउटलेट्स नहीं थे जहाँ तक मुझे याद है. बट इट्स 2025 और अब ब्रांड्स काफ़ी आगे का सोचने लगे हैं. तो दे हैव नाउ ओपन फिजिकल स्टोर्स इन डिफरेंट लोकेशन, और यहाँ पर काफ़ी सारा स्टफ था. मोस्टली आर्टिकल्स वर स्टिच. ये एक बहुत अच्छी बात थी क्योंकि ईद इज़ टू नियर और अभी तो स्टिचिंग के लिए कोई भी टेलर एग्री नहीं होने वाला था. आई रिमेंबर इनके पास सेमी स्टिच आर्टिकल्स आते थे, तो उसमें ये होता था कि आपके चॉक्स एंड जो नेक लाइन होती थी वो बनी हुई होती थी, बाकी आप अपने हिसाब से उसकी साइड्स फिट करवा सकते थे. वो बहुत अच्छा ऑप्शन था. अब आई डोंट नो क्या वो अवेलेबल है या नहीं, लेकिन स्टिच भी इनके पास बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स थे. सो मामा हैड डिसाइडेड टू गो विद द ब्लू कलर, एंड ब्लू आई गेस उनका गो टू कलर है. शी यूजुअली बाइज द ब्लू. और फर्स्ट हमने वो देखा था, देन 3 to 4 और ड्रेसेस देखे, बट वी इन दी एंड वी गो विद दैट ब्लू कलर. और इसके प्राइसेस आई गेस 3490 या 690 थे, 3690 थे. सो विच इज़ क्वाइट रीजनेबल. और ये 3 पीस आर्टिकल था. आई डोंट थिंक अदर ब्रांड्स आर ऑफरिंग इन दिस रेंज, और इस प्राइस रेंज में तो बिल्कुल नहीं. तरह सा फिनास हो गया, खाड़ी हो गया, गुलामर, इन सब के प्राइसेस इन पे बहुत ज़्यादा हाई थे. बहुत कंप्लेंट सुनने मिली. दैट वॉज अ रीजनेबल ब्रांड. आप लोग चाहें तो अभी भी विजिट कर सकते हैं तवक्कल फैब्रिक्स पर. दैट इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, उनको तो पता भी नहीं है. मैं एक रेगुलर रैंडम कस्टमर वहाँ थी, एंड जो चीज़ अच्छी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. नाउ फॉर द ईद दे हैव दिस ह्यूज वैरायटी. मोस्टली द आर्टिकल्स वर ऑन सिल्क, एंड इसमें बहुत ही हेवीली एम्ब्रॉयडरी थी. इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था. But the prices were really expensive. Like this one is I guess 16,000 and it has fine embroidery. इसका दुपट्टा भी completely embroidered था. Then this green one, ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था. But the last, this one has my heart. But it has 24,000 price.
सो वी बॉट दैट ब्लू ड्रेस एंड वी जस्ट लीव फ्रॉम देयर। और इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें थी बट आई हैवंट रिकॉर्डेड दैट। घर आने के बाद आई वेंट टू द सलून और यहाँ मैंने वो जो कलर बाय किया था लास्ट टाइम नाहिद से, मैं उसकी एप्लीकेशन के लिए आई थी। शेड्स आप लोगों को याद होंगे, मैंने मेंशन किया था वीडियोस में, और ये डेवलपर आई गेस 30% था। द हेयर कलर टर्न आउट कॉपर ब्लॉन्ड और मैटर यहाँ पर यूज़ हुआ था। ये डायरेक्ट लिफ्टिंग था, हमने इससे पहले कोई ब्लीच या कट डाउन नहीं किया था। कलर को डायरेक्टली अप्लाई किया था विद 30% डेवलपर। इससे आपके बाल कम डैमेज होते हैं, अनलाइक आपने कोई और प्रोडक्ट यूज ना किया हो, लाइक मेहंदी या कोई रिसेंटली ट्रीटमेंट ना लिया हो, बट इट रियली वर्क्स वेल। अगर आपके रूट्स जो हैं वो वर्जिन होती हैं तो उस पर काफ़ी अच्छा वर्क आता है और एग्जैक्ट कलर आपको मिल जाता है। आई हैव अप्लाइड द हेयर कलर फॉर अराउंड 45 मिनट्स और इस दरमियान में अजान का टाइम हो गया था। वी हैड जस्ट गेट द इफ्तार डन और उसके बाद मैं यहाँ कलर दोबारा अपना रिवॉश करवाने के लिए आई थी। तो मामा हैड प्रिपेयर ऑल दिस स्टफ फॉर इफ्तार और इफ्तार के बाद आई जस्ट ओपन दिस ईद मुबारक गिफ्ट फ्रॉम सोहास। और इनके ये डोनट्स थे, बहुत मजे के मिनी डोनट्स थे। इट हैज़ 3 डिफरेंट फ्लेवर्स। नंबर 1 इज आई गेस प्लेन चॉकलेट, सेकंड इज न्यूटेला एंड बिस्क ऑफ लोटस। फ्लेवर स्टफ विद द फ्रेश क्रीम और आई गेस बटर क्रीम। आई डोंट हैव रिमेंबर दैट बट बहुत मजे के थे। ये मैंने यहीं छोड़ दिए थे सारे ईद, क्योंकि नेक्स्ट डे आई गेस ईद थी तो सारे बच्चे वगैरह आए थे, उन्होंने काफ़ी इसको एंजॉय किया और मैं भी नेक्स्ट डे यहीं आ गई थी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डे। इट वाज सच अ बिजी डे, लाइक सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक वी हैड सो मच स्टफ फॉर डूइंग। और इसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, बस वी हैड टुवर्ड्स द होम। I hope you all enjoy this video, so please give this video a thumbs up and subscribe to my channel.